हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कस करने वाला हूं। चलिए ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न क्या है, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह की ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1 बी आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और वो अगला प्रश्न क्या है, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध घटता है तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। हाँ, चालक का ताप बढ़ने पर, यदि चालक पदार्थ की बात करें तो ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। क्वेश्चन है, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए, अभी हम बोले थे चालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और चांदी क्या है? सबसे अच्छा चालक है। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, यदि चांदी की बात की जाए तो चांदी विद्युत और ऊष्मा दोनों का सर्वोत्तम चालक है। और यहाँ पे चूंकि चांदी चालक है, आप बताए थे चालक का ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और वो अगला प्रश्न क्या है, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और वो अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम है। प्रत्येक प्रतिरोध होगा, चूंकि 4 समान प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और समतुल्य प्रतिरोध 20 है, इसलिए 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। सही जवाब क्या होगा? 5 ओम होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे इंग्लिश में फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। सही जवाब क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और वो अगला प्रश्न क्या है, एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। बच्चों पूछा क्या गया है, विद्युत धारा का मान होगा। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, I बराबर क्या होता है? Q/T, और T का मान 60 सेकेंड, 120 में 60 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 2 एम्पेयर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और वो अगला प्रश्न क्या है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो याद रखिएगा, कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। और वो अंतिम प्रश्न क्या है, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध। क्वेश्चन क्या बोला गया है, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध। आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, R बराबर ρL/A, यानी प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? लंबाई के। तो लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यदि आज के क्लास में कोई भी दिक्कत रह गया हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और मेरे चैनल MK एजुकेशन आपको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।